हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग के लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल का सेशन जो क्लास 11 में हैं उनके लिए खास करके। जो बच्चे को न्यूमेरिकल से डर लगता है वो हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहें और एंड तक ये सारे वीडियोस देखें। ये क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है बहुत अच्छा है, ज़्यादातर POQ क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, तरीका देखिए, मेथड देखिए और सिंपल। तो यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट एकदम लेक्चर का उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेकर आए। क्वेश्चन क्या है, कैसा है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन का सेशन है। कुछ क्वेश्चंस है, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे ये सब बाद में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। पहले कुछ बेसिक चीज़ समझाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। आप लोग क्वेश्चन जो भी है इसको नोट करते रहिएगा। नहीं नोट कीजिएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग को PDF में मिल जाएगा सर। क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाता है एग्जाम्पल में। आपका क्वेश्चन आएगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब फाइंड, क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका किसका निकालना है भाई। पहला वाला देख लेते हैं। एक नंबर निकालना है कैपिटल जी को क्या बोलते हैं। दूसरा निकालना है हम लोग को कैपिटल R। तीसरा क्या निकालना है सर, प्लैंक्स कांस्टेंट। चौथा क्या निकालना है हम लोग को, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये पहले समझ लेते हैं इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले हम लोग को जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है मेरा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट आर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट है एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सबका क्वेश्चन एग्जाम्पल में आता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालिए, प्लैंक कांस्टेंट। नेक्स्ट है मेरा एन, ईटा इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। ठीक है, अब ये इन सब का डायमेंशन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, खास कर जो बच्चे 11 के लिए। अब ये क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज जानना है। जैसे हम लोग को निकालना है किसका डायमेंशन, कैपिटल जी का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए आपको। जो फॉर्मूला है F इक्वल टू G m1m2/r²। ओके, यहाँ से जी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इक्वल्स टू F r²/m1m2 होगा। देख लीजिए ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से पुट करते हैं सर। जी का फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml/10⁻²। आर का क्या होता है, आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो स्क्वायर है इसलिए L²। नीचे में दो मास है, एक m डाल दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। जी का डायमेंशन निकल गया, m ऊपर में गया -1, नीचे है ऊपर गया, L² क्या आ जाएगा, L³ हो जाएगा। T⁻ कितना आ जाएगा, -2। ये हो गया डायमेंशन किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बार बार एग्जाम्पल में पूछा जाता है। नेक्स्ट है मेरा आर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं तो फॉर्मूला याद होगा आप लोग को। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या फॉर्मूला था, PV = RT। ये फॉर्मूला यूज कीजिए आप लोग, PV = RT। तो R इक्वल टू क्या हो गया मेरा, PV/T हो गया। वेयर P क्या है मेरा, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, और T क्या है मेरा, टेम्परेचर है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, सबको पता है, फोर्स के लिए याद है एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं ml-1 T⁻⁻2 होता है। आप लोग देख लीजिएगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml T⁻⁻2 बाई एरिया का L²। एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया, ml-1 T-2। ये हो गया मेरा प्रेशर का डायमेंशन, पुट कर दिया। V क्या है मेरा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या यूज करते हैं, L³, सभी को पता है। T क्या है मेरा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, K फॉर केल्विन। ओके, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, तो R का डायमेंशन निकल जाएगा ml² T⁻⁻2, K कितना हो जाएगा, -1। ये हो गया डायमेंशन किसका, गैस कांस्टेंट का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम्पल में पूछा जाता है। ओके, तो प्लीज ये सब आप नोट करते रहिएगा। तो हम लोग जी का डायमेंशन चल गया है, और क्या हो गया, आर का। अब हमको जानना है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन।
प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लैंक कांस्टेंट सिंपल होता है, आप लोग इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा जल्दी कमेंट में बताइए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा, ये यूज कीजिए, ज्यादा इजी है। एच न्यू भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच इजिकल टू क्या होगा मेरा, ई इंटू लैम्डा बाई कितना होगा मेरा सी। ई का क्या होता है डायमेंशन, ई फॉर एनर्जी होता है, एनर्जी का डायमेंशन दैट मीन्स वर्क डन का जो होता है। तो एनर्जी क्या क्या होता है सर, जल्दी बोलिए, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 होता है। लैम्डा क्या, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, वेव लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल, एल पुट कर देंगे, नीचे हो गया स्पीड, स्पीड का डायमेंशन होता है एल टी -1, हो गया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए, एक एल कैंसिल हो जाएगा, -1 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे -1 बचा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पे पावर -1 हो गया, ये डायमेंशन हो गया मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट का। क्लियर, कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमको मैसेज करते रहिएगा, और क्या होगा कमेंट्स में बोलिएगा सर। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों को निकालना था कि इसका डायमेंशन नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर 11 के एग्जाम में पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एफ ईटा ए इंटू क्या होता है मेरा डीवी बाई डी एक्स, ये हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी चैप्टर में। कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, विस्कोसिटी जब पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे। ईटा, ईटा इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ डी एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, ए कहाँ आएगा, नीचे आएगा, एंड डीबी भी नीचे हो गया। ओके, यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स है, डी एक्स बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है एरिया है, डीबी क्या है वेलोसिटी है, जस्ट इतना ही याद रखिए। आपको सबका डायमेंशन पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2 होता है, डी एक्स एल, एरिया के लिए एल स्क्वायर यूज करेंगे, और डीबी मतलब क्या है मेरा, डीबी क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी -1 होगा। ओके, अब देखिए एल स्क्वायर एक एल दो एल कट गया, -1 यहाँ से भी कटेगा, -1 बचा, तो बचा क्या, एम एल नीचे है तो ऊपर में गया तो -1 टी पे पावर -1 हुआ, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 11 में ये जो क्वेश्चंस बताए, 11 में कंफर्म आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो सो गाइस, सो बच्चों प्लीज देखिएगा लोग, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिंपल सिंपल क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यार, जस्ट चिल करो। क्लियर, चलिए अब आगे समझते हैं। अब क्या है मेनली कहानी मेरा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन कैसा आता है आपका यूनिट डायमेंशन पे, एक नॉर्मली डायमेंशन है ऐसा पूछेगा, ये फॉर्मूला देगा, वहां से अपना कैलकुलेशन करके डायमेंशन निकालेगा। जैसे हम लोग जी का निकाले हैं, आर का निकाले, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकाले, प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाले, और भी चीज़ का पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो हो सके टेलीग्राम चैनल पे ये फॉर्मूलाज का लिस्ट दे देंगे, आप लोग घर में बैठ के कैलकुलेशन कीजिएगा। अब मुद्दा क्या है कि हम लोग का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसे लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किए थे कि न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम बोले थे ना, एक डायमेंशन कैलकुलेट करना, दूसरा होता है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपका एक इक्वेशन दिया रहेगा, वहां से बोलेगा इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसा आता है एग्जाम में। चलिए, मेरा क्वेश्चन बड़ी सिंपल है कि अगर कहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला है आपका, इफ कहीं दे दिया है सर v इक्वल्स टू, सपोज कर लेते हैं ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया, वेयर क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, वेयर b क्या है मेरा, इज वेलोसिटी, b क्या है सर, वेलोसिटी है, एंड t क्या है भाई, एंड t इज टाइम, क्या है, टाइम है। देन फाइंड किसका निकालना है सर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, ए बी सी का डायमेंशन कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, सरल है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, कोई एक इक्वेशन दे दिया है, क्वेश्चन पढ़िए लोग, बच्चे लोग प्लीज, ये इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे क्या है, कैसे है, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ी इजी तरीके से समझाएंगे आप लोग को। तो पहले ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन होता है जैसे होमोजेनिटी से रिलेटेड है, क्या होता है इसको डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा वर्ड नहीं याद रखिए। सपोज कर लो, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू। हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है, v इक्वल्स टू कितना दे दिया भाई, v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी दे दिया। ओके, v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है मेरा, टाइम है, तो ए बी सी का डायमेंशन बताइए। चलिए इसके एक एग्जांपल बता रहे हैं। सपोज कीजिए आपका 5 kg राइस है,
और 10 मीटर कपड़ा है, इन दोनों को ऐड कर पाइएगा आप लोग? नहीं ना, कभी ऐड नहीं होगा। क्या केजी किसका यूनिट है? मास का। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। आप मास और लेंथ को ऐड कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट है। हम लोग ये गलत बात है, ये फिजिक्स के हिसाब से क्या है? इलॉजिकल बात बोलेंगे। अगर यही चीज हम बोलते 5 kg प्लस 10 kg बोलते 10 kg, तो आप क्या बोलते? 15 kg, यही ना बोलते सर? तो केजी किसका यूनिट है ये तो पहले समझ ले भाई। केजी किसका यूनिट है? केजी है मास, मास बीच में प्लस, केजी किसका यूनिट है? मास। ये भी केजी किसका यूनिट है? मास। तो लॉजिक क्या समझे में आया कि मास प्लस मास इक्वल टू क्या होगा? मास होगा। सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे। तो ये वैल्यूज को फिजिक्स में बोला जाता है क्या? क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड्स बोला जाता है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, आपका जो है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। मास को मास के साथ ऐड कीजिएगा तो टाइम नहीं बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो मास को मास के साथ ऐड कीजिएगा तो मास ही रहने वाला है। तो समझ में आया? चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन ये समझिए, लॉजिक समझिएगा सर। भी क्वेश्चन में क्या बोला है? वेलोसिटी है, तो ये और ये क्या होना चाहिए? बीच में आपका प्लस है। आप लोग खुद से बोलिए, अभी समझ में आया लॉजिक? तो भी मेरा वेलोसिटी है, तो एटी भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। बीटी स्क्वायर भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। सी भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। दैट मींस एटी इक्वल टू क्या होने वाला है? वेलोसिटी। बीटी स्क्वायर भी क्या होगा? बीटी स्क्वायर भी क्या होगा मेरा? वेलोसिटी ही होने वाला है। वेलोसिटी ही होने वाला है। तो आप देखिए, पहले ए बी का डायमेंशन निकालिए, उसका सी का देखेंगे। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया? वेलोसिटी भाई क्या होगा मेरा? टाइम को नीचे ले लीजिए, टी। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया? वेलोसिटी का डायमेंशन जल्दी से बताइए। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1 बाई टी। तो ए का डायमेंशन हो गया एल टी पे पावर -2 हो जाएगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट देखिए, यहां से बी का डायमेंशन निकालना है। तो बी के लिए क्या होगा? डायमेंशन सिंपल है, वेलोसिटी है भाई, नीचे क्या हो जाएगा भाई? टी स्क्वायर हो गया। तो बी वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1, नीचे हो गया टी स्क्वायर, दैट मीन्स एल टी पे पावर -3 हो गया। ये हो गया बी का डायमेंशन। देन हमको बताना है सी। तो बी क्या है सर? वेलोसिटी। तो सी भी क्या होना चाहिए? बोल भाई, जल्दी बोल। सी इक्वल टू क्या होगा मेरा? वेलोसिटी ही होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होने वाला है? जल्दी बोलिए। दैट मीन्स एल टी माइनस 1। ये हो गया मेरा आंसर। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में भर भर के आता है हर साल। जेईई मेंस में, नीट में, आपका बोर्ड्स के एग्जाम में भर भर के रहेगा। तो प्लीज समझिए ये सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग इतना डरिएगा, समझिएगा। एकदम बोलिए, एकदम हम चंगा सी सब क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप लोग का। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है? ये देख लीजिए, सिंपल है। अच्छा, पहले ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बाद में करेंगे हम लोग। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हम कहाँ से स्टार्ट किए हैं बब्बा कलेजा लोग? यहां से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, ये हाल फिलहाल जेईई में 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2025 सिंपल क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बोलो तो बाबू। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है सर। इफ म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी और ये सब याद रखिएगा। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता रहे हैं प्लीज। ये क्वेश्चन बड़ी कॉमन क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ध्यान रखिएगा। एग्जाम एकदम कंफर्म किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। इसका याद रखिएगा, सी स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका ये फॉर्मूला होता है। हमको बताना है इसका डायमेंशन। देखिए, रूट नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में। रूट मतलब क्या? थ्योरी में रूट है, क्वेश्चन में रूट हटा दिया है। तो आप खुद से बोलो, इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा सर? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप बोलिए सी क्या है मेरा? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1 पे स्क्वायर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा भाई? एल स्क्वायर टी पे पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बोल सकते हैं हम लोग, क्या टी पे पावर -2 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। यही क्वेश्चन दिया था 2025 में जेईई मेंस का। कितना बड़ा क्वेश्चन था सर, जानना है सिर्फ आपको। कोई रॉकेट नहीं है कि इसका कैलकुलेशन फटाफट करना है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में कुछ बोलिए सर, ताकि हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता रहे। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सिंपल देखिए। द इक्वेशन फॉर रियल गैस, इक्वेशन बेस्ड अब क्वेश्चन आया। द इक्वेशन फॉर क्या बोला? रियल गैस इज गिवन बाय दिस। क्या दिया इक्वेशन? पी दिया है प्लस क्या दिया है अबू? ए बाई वी स्क्वायर दिया है। ब्रैकेट में क्या दिया है? बी माइनस बी इक्वल टू क्या बोल दिया भाई? आर टी। ओके, यही क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। पी क्या है? प्रेशर है। भी क्या है मेरा? वॉल्यूम है। टी क्या है मेरा? टेम्परेचर है। ओके, तो हमको बताना है किसका डायमेंशन? ए बी पे पावर -2। किसका डायमेंशन निकालना है? ए बी पे पावर -2। दैट मीन्स ए
बाई बी स्क्वायर, यही वैल्यू निकालना है हम लोग को, इसका डायमेंशन। तो इसके लिए भैया क्या चाहिए हम लोग को, ए का डायमेंशन चाहिए, बी का डायमेंशन चाहिए, तब ना कैलकुलेशन होगा सर। तो ए बी का कैसे डायमेंशन, कंसेप्ट वही इक्वेशन बेस्ड वाला सर। क्या होगा प्लीज देखिए, यहां से यहाँ पे P क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रेशर। तो आप लोग खुद से बोलिए ये क्या होना चाहिए भाई, P प्रेशर है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्रेशर। V क्या है मेरा, वॉल्यूम है, तो B भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ही तो होना चाहिए। चलिए निकालते हैं। तो A बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रेशर के बराबर होना चाहिए सर। और B किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, और तो कुछ है नहीं इसमें लॉजिक। तो A इक्वल टू क्या आ गया भाई, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो ए प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, आप लोग खुद से बोलो, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन पता है, एरिया का डायमेंशन पता है, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करोगे तो आएगा m l पे पावर -1 t पे पावर -2। वॉल्यूम का होता है l क्यूब, क्यूब का स्क्वायर है सर, तो l पे पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वॉल्यूम का l क्यूब, उसका स्क्वायर किया है, तो l पे पावर कितना हो गया मेरा 6 हुआ। तो दैट मीन्स a का डायमेंशन निकल गया m l पे पावर 5 t पे पावर -2। ये हो गया डायमेंशन किसका, a का। नेक्स्ट हमको निकालना है b का, b वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा मेरा लाल, l क्यूब हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए उसमें पुट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। हमको निकालना है ए बी पे पावर -2, दैट मीन्स ए बाई बी स्क्वायर, ए का डायमेंशन m l पे पावर कितना है 5 t पे पावर -2, बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है l क्यूब, l क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा जल्दी बोलो सर, l पे पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 और 6 कटा तो 1 बचा, ऊपर में गया तो कितना बचेगा मेरा लाल, l पे पावर -1 t पे पावर -2। ये हो गया डायमेंशन, ये हो गया आंसर मेरा। एक अब मैच कराएंगे सर, अब इसमें कौन किससे मैच करता है, अभी प्लाइस कांस्टेंट का निकाले हैं सर, देख लीजिएगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ लास्ट वाला वर्ड यूज कर रहे हैं, आप लोग इसका खुद से निकालिएगा, देखिएगा मैच कर रहे हैं कि नहीं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये किससे मैच कर रहा है। एनर्जी डेंसिटी, ये वाला पार्ट देखिए, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है भाई एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी बाय वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है भाई, जल्दी बोल, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 होता है एनर्जी का। अब वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब होता है। काटिए तो कितना बचा, एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। ये हुआ डायमेंशन किसका, एनर्जी डेंसिटी का। आप किससे मैच कर गए देख लीजिए। स्ट्रेन कोई डायमेंशन नहीं होता, प्लाइस कांस्टेंट अभी कुछ देर पहले निकाले, कंप्रेसिबिलिटी निकालिए सर, खुद से दो ट्राई तो करो, उसके बाद में समझिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ये क्वेश्चन, तो प्लीज आप लोग बोलते रहिएगा सर, ताकि हमको भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। क्वेश्चन देखिए, ये भी 2025 का क्वेश्चन है भाई, देख ले, 2025-23 जनवरी वाला है, शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपका कोई पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्सिस इज गिवन बाय दिस, ठीक है। हमको डायमेंशन निकालना है ABC बाई डी। प्लीज देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, आपका लाइन चला गया। हमको निकालना है क्या सर, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, प्लीज क्वेश्चन देखो अच्छा से, क्वेश्चन अच्छा से देखो। x ऑफ t इक्वल टू क्या दिया भाई, a sin t प्लस कितना दिया है सर, b cos स्क्वायर t प्लस ct स्क्वायर प्लस d। ये इक्वेशन दिया है, आपका डायमेंशन क्या निकालना है, ABC बाई डी। ABC बाई डी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। डरिएगा मत, न्यूमेरिकल समझिए। कभी भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, खास करके डायमेंशन चैप्टर में, ये चैप्टर में कभी भी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक ऐसा कुछ आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का ना यूनिट डायमेंशन हम लोग नहीं लेते हैं, क्या सेम चीज का रेशियो होता है। अगर हम बोले साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच, p परपेंडिकुलर, h क्या है हाइपोटेन्यूज, दोनों क्या है लेंथ ही तो है। कॉस थीटा b बाई एच, ये भी क्या है, दोनों लेंथ ही तो है, रेशियो तो है, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, यूनिट भी नहीं होगा, ओके। यहां पे देखिएगा लोग प्लीज। अब यहां पे भाई x को बोला है पोजीशन, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ओके। साइन कोई डायमेंशन नहीं, कॉस स्क्वायर t कोई डायमेंशन नहीं, बाकी सबका डायमेंशन होगा। अब खुद से सोचो, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये पूरा इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बीच में प्लस है। इक्वेशन बेस्ड का यही रूल है कि आपको सेम क्वांटिटी के साथ सेम ही को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा।
तो एक किसको इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल होगा डायमेंशन, बी कॉस को भूल जाइए, बी का भी डायमेंशन क्या होगा, ओनली एल होगा, याद रखिएगा, साइन कॉस टेन जो भी रहे उसको भूल जाइए, सिर्फ वैल्यूज देखिए। सी टी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा सर, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर, एंड क्या होगा भाई, डी इक्वल टू बी क्या होगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, ध्यान रखिए लोग, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ओके, अब देखो सी, सी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का एल होगा, टाइम नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, दैट मींस एल टी पे पावर कितना हो गया, -2 हो गया। डी डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, दैट मींस एल हो जाएगा, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट अभी समझ लीजिए। ओके, हमको निकालना है एबीसी बाई डी, तो सो एबीसी, एबीसी बाई क्या है मेरा डी, ए का डायमेंशन कितना निकाला है भाई एल, बी का डायमेंशन एल, सी का डायमेंशन एल टी -2, डी का डायमेंशन एल, एल एल कैंसिल, तो क्या बचा सर, एल स्क्वायर टी पे पावर कितना बच जाएगा -2, एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ये हो गया मेरा राइट आंसर। तो समझ में आ रहा है कि कितना टफ है, कितना इजी है, ज्यादा टफ तो है नहीं कि आप लोग इस पे कैलकुलेशन मतलब क्या, आप लोग डरिए, डरने का एकदम जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से बोलिए ये क्वेश्चन क्या होगा आंसर, प्लीज देखिए, 1 मिनट सोचिए, दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, ये भी आपका जेईई मेंस में आवा क्वेश्चन है, कब है 29 जनवरी शिफ्ट 1 में। यहां पे बोला है क्या है सर, v इक्वल टू क्या दे दिया, सिंपल v इक्वल टू दे दिया भाई ए टी स्क्वायर बाई कितना होगा मेरा बी टी बाई सी प्लस टी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, हमको निकालना है किसका डायमेंशन, ए बी सी का। तो यहां पे देखिए v क्या है मेरा वेलोसिटी है, t क्या है मेरा टाइम है, जैसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो आप लोग ईमानदारी से बोलो भाई लोग, खुद से बोलिए, ये पूरा और ये पूरा क्या होना चाहिए, ये अगर वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ये भी क्या होगा मेरा वेलोसिटी, तो होना चाहिए कि कुछ और होगा, नहीं वेलोसिटी ही होगा। ए टी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा मेरा वेलोसिटी, बी टी बाई क्या होगा सर सी प्लस टी भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी तो होना चाहिए, और कुछ तो नहीं होगा। ओके, तो यहां से ए का डायमेंशन क्या निकल गया, बी बाई क्या कर लेंगे टी स्क्वायर, बी मतलब वेलोसिटी, डायमेंशन एल टी -1, नीचे टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ए का डायमेंशन कितना निकल गया भाई एल टी पे पावर -3। ओके, अब निकालना है यहाँ पे बी का और सी का, कैसे निकलेगा, सोचो सोचो सोचो, कोई टफ नहीं है सोचिए लोग क्या होगा, हाँ बोलिए, सी टी क्या है मेरा टाइम है, तो सी भी क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, देख लीजिए बीच में प्लस है, तो सी इक्वल टू भी क्या होगा टाइम, टाइम का डायमेंशन टी हो गया। ओके, तो अब लॉजिक दिखाइए, ये भी सी भी टाइम, टी भी टाइम, तो टाइम प्लस टाइम क्या होगा भाई, टाइम ही तो कहलाएगा, नाउ क्या होगा मेरा सी टी, ये टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टाइम, बोलोगे 2 टाइम, बात है टाइम ही कहलाएगा, ठीक है ना, नंबर हम लोग नहीं लेते डायमेंशन में। ये हो गया मेरा वेलोसिटी, तो टी टी कैंसिल, तो सी वेलोसिटी दैट मींस एल टी -1 हो गया। हमको डायमेंशन कितना निकालना है ए बी सी का, तो सो डायमेंशन ऑफ ए बी सी, ए का भाई पुट कर ले एल टी -3, बी का डायमेंशन क्या है भाई, बी का डायमेंशन, सॉरी 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 सर ये बी था, तो बी का डायमेंशन क्या है सर एल टी -1, एंड सी का डायमेंशन निकाला है टी, सॉरी यहाँ पे बी कर लीजिएगा लोग। ओके, इसको कैलकुलेशन कीजिए, एल स्क्वायर +1 -1 कैंसिल, यहाँ पे टी पे पावर कितना है सर, सही से देखिए एल क्या हो गया, सॉरी एल 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 स्क्वायर टी पे पावर कितना हो जाएगा -3, ठीक है, ये हो गया डायमेंशन एल स्क्वायर टी पे पावर -3। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो प्लीज देख लीजिए अच्छा से, इसको बी कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, इंसान है, आप भी इंसान है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। देखिए सर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, आपका जेईई मेंस में दिया हुआ है, वो भी कब 2024, टफ तो नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। ई इक्वल टू इक्वेशन देखिए आप लोग, b -x² बाई कितना दिया है 80, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है सर, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए बी रिलेटेड टू ईच अदर, फॉर्मूला दिया हुआ है, ई एक्स टी हैव अ डायमेंशन ऑफ एनर्जी लेंथ एंड टाइम, ये क्या है एनर्जी है, एक्स क्या है बोला है लेंथ है, टी क्या है मेरा टाइम है, देन डायमेंशन ऑफ ए बी निकालना है, ए इंटू बी करना है सर, सोच लीजिए हमको डायमेंशन किसका निकालना है ए बी का। तो आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए कि फिजिक्स एक नए सर आए हैं ऑनलाइन यूट्यूब के लिए जो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल का क्लास देते हैं। सो गाइस चलिए
क्या होगा, ये एनर्जी है। लॉजिक समझिए भाई लोग, लॉजिक समझ भाई, लॉजिक समझ। एक्स को क्या बोला, लेंथ, तो बी भी क्या होना चाहिए, लॉजिक समझो। बी इक्वल टू बी क्या होगा, सिंपल। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होना चाहिए। तो स्क्वायर है, ये भी क्या होगा, स्क्वायर फॉर्मेट में। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए, एक्स क्या एल है, तो बी भी क्या होगा, एल स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर बोलेंगे। ओके, कुछ कंफ्यूजन या नहीं, बोलिए लोग, हाँ ना, हाँ ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अब क्या होगा प्लीज देखिए, ये क्या है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, सॉरी ये लेंथ का स्क्वायर, ये भी क्या है, लेंथ का स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लेंथ स्क्वायर बोलिएगा। माइनस माइनस जीरो मत कर दीजिएगा लोग, हम लोग क्वांटिटी सिर्फ पहचान रहे हैं, उसका नंबर्स नहीं देख रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे। मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। तो ये लेंथ है, तो ये भी लेंथ है, लेंथ माइनस लेंथ का क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर, तो स्क्वायर रहेगा। तो सो ई इक्वल टू ये पूरा कहलाएगा लेंथ का स्क्वायर बाई ए इंटू टाइम। समझ लीजिए अच्छे से, एक्स क्या लेंथ है, बी भी क्या लेंथ है, लेंथ माइनस लेंथ, लेंथ ही कहलाएगा, स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर में ले लिए। ओके, ई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई ई इंटू टी कहलाएगा। एल का डायमेंशन एल स्क्वायर होता है, ई का एम एल स्क्वायर, टी पे पावर कितना होता है, -2 होता है। टाइम के लिए यहाँ पे टी यूज करेंगे, एल स्क्वायर कैंसिल, एम -1 टी स्क्वायर। ये हो गया डायमेंशन किसका, ए का। हमको निकालना है ए इंटू बी का, तो सो ए बी इक्वल टू क्या होगा भाई, ए का डायमेंशन क्या निकाले बाबू, m-1 टी पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया एल स्क्वायर। देखिए तो कौन सा डायमेंशन मैच कर रहा है, m-1 एल स्क्वायर, टी कितना दिया है सर, टी स्क्वायर। कहाँ है सर, देखिए तो जल्दी मैच कीजिए। नहीं नहीं एक मिनट बाबू लोग, गलती कर ली, सॉरी 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 सॉरी, प्लस टी, ये 1 -1 -2 कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा 1, सॉरी सॉरी गलती हो जा रहा है बार बार। ओके ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, टी पे पावर 1। देखिए तो कौन सा मैच कर रहा है, m-1 टी पे पावर 1 एल स्क्वायर। तो ये आई थिंक बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। थोड़ा सा देखिएगा कैलकुलेशन करते वक्त, हम लोग सर होता है इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है सर, प्लीज देख लीजिए। नीट 2024 क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए सर क्या होगा। एफ इक्वल टू क्या दिया है मेरा, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है ये तो देखो, बोला है इसमें से कौन क्या होगा डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस मतलब भाई सबका डायमेंशन तो पहले पुट कर, अल्फा टी बी सब कट के 1 आ जाए, उसी को बोलेंगे डायमेंशन लेस। नंबर आ जाए 1 2 3 4 कुछ भी हो सके, तो 1 ही आने वाला है। तो बोला है क्या गिवन द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस, इसमें से कौन डायमेंशन लेस है, यही हम लोग को चेक करना है। तो भैया सिंपल है, ये फोर्स है तो ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स, ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स। सभी को पता है अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, फोर्स एफ। बीटा टी इक्वल टू भी क्या होना चाहिए मेरा, फोर्स एफ होना चाहिए। इसका शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे, देखिएगा 10 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया मेरा, फोर्स बाई टी स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है जल्दी बोलिए, एम एल टी पे पावर -2, टी का नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर। सो अल्फा का डायमेंशन हो गया एम एल टी पे पावर -4 हो गया। ओके, कुछ गलती हमसे। अब देखिए यहाँ से बीटा का डायमेंशन क्या होगा, जल्दी बोलो बाबू लोग, एफ बाई टी। बीटा एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी पे पावर -2, बीटा टाइम के लिए टी यूज करेंगे। ओके, अभी यहाँ से भाई बीटा का डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी पे पावर कितना हो जाएगा, -3 हो गया, यही है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे ट्रायल मेथड, चारों को चेक करेंगे कौन डायमेंशन लेस है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन देखो सही है कि गलत है। ए नंबर में क्या दिया है, अल्फा टी बाई बीटा। अल्फा का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -4, टी का डायमेंशन टी होता है, बीटा का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -3। एम एल कैंसिल, देखो +1 -4 कितना बच जाएगा, टी पे पावर -3, नीचे भी टी पे पावर -3 बच, कट के कितना बचेगा 1, यही आंसर होगा। कितना जल्दी हो गया ना मेरा राइट। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली हम सॉल्व कर चुके थे, कैसे था भाई, सिंपल था इसका, जैसे अल्फा बीटा का डायमेंशन निकाल के इसको पुट किए थे, तो सॉल्व किए थे, तो मेरा आंसर क्या आया था, ये आया था जी। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन चाहिए था, हम लोग को आंसर चाहिए, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, कैसे सिंपल से सिंपल, ये 10 सेकंड में ये आंसर बनने वाला है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ इक्वल टू कितना दिया भाई, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ठीक है यही ना था। तो आप देखिए एफ क्या है मेरा, फोर्स है, दैट मीन्स ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, यानी फोर्स बाय फोर्स का रेशियो हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस होने वाला है। तो यहां से अल्फा टी,
अल्फा टी स्क्वायर क्या है मेरा, ये भी फोर्स है, बीटा टी भी क्या है मेरा, फोर्स है, तो ये क्या होगा मेरा, इक्वल टू डायमेंशन लेस होगा। जैसा क्वेश्चन में बोला डायमेंशन लेस, इसमें कौन है, तो आप देखिए एक टी क्या होगा मेरा कैंसिल, तो दैट मीन्स आंसर क्या निकला, अल्फा टी बाई बीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा, डायमेंशन लेस। ये शॉर्ट में हम लोग आंसर ऐसा सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था मेरा, प्लीज देखिएगा, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, एक और बना लेते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये दिया बड़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए बच्चों, ज्यादा टफ तो है नहीं, फटाफट क्या होगा, क्वेश्चन में दिया है v इक्वल टू क्या दिया भाई, ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी, हमको डायमेंशन निकालना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी। तो कैसे होगा सॉल्व, फटाक से बोलिए बच्चों। आप देखो v क्या है मेरा, वेलोसिटी, तो ये क्या होगा वेलोसिटी, ये भी क्या होगा मेरा वेलोसिटी तो होगा, क्योंकि वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा मेरा, वेलोसिटी होने वाला है। दैट मींस at इक्वल टू मेरा क्या हो गया मेरा वेलोसिटी हुआ, ओके। तो वेलोसिटी a इक्वल हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1, t को नीचे दे दीजिए, तो t इसका डायमेंशन क्या निकल गया, lt माइनस 2 हो गया। अब देखते हैं हम लोग किसका डायमेंशन निकालना है भाई, b बाई टी प्लस सी इक्वल टू भी क्या है मेरा वेलोसिटी तो है, समझिएगा, ओके। तो यहां से यहां पे लॉजिक लगाइए, टी क्या है मेरा टाइम है, तो सी भी क्या होना चाहिए, टाइम ही तो होना चाहिए, सी टी टाइम है तो सी भी क्या है मेरा टाइम है, तो सी का डायमेंशन क्या होगा, ओनली टी होगा। टाइम प्लस टाइम इक्वल टू क्या होता है मेरा, टाइम ही तो होता है, टाइम प्लस सी भी क्या है मेरा टाइम, टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, याद रखिएगा जी। इसके बाद बी इक्वल टू होगा क्या होगा, खेला होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1, टाइम का t, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो b का डायमेंशन हो गया मेरा l। तो आप लोग आंसर खुद से बोलिए, मेरा a का डायमेंशन lt माइनस 2, b का डायमेंशन l, c का डायमेंशन t, तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ओके। तो कितना इजी क्वेश्चन था, तो सभी को इजी, जिसको जिसको लग रहा है प्लीज कमेंट्स में देते रहिए, किसको इजी लग रहा है, किसको टफ लग रहा है। अब आगे का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखिए कब का क्वेश्चन है, जे मेंस 2000 कब का है बाबू, देख लो 2025 क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है सर, 7 अप्रैल, ओके, हाल ही फिलहाल हुआ है सर। यहाँ पे मैच करवाना है, किससे कौन मैच कर रहा है, ओके, मैच तो करवाना है यार, मैचिंग तो बचपन ही से सीखे आ रहे हैं। देखो पहला नाम दिया मास डेंसिटी, भैया मास डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब डेंसिटी ही कहलाएगा सर, मास भाई वॉल्यूम, मास का m, वॉल्यूम का l क्यूब, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, m l पे पावर माइनस 3। दैट मीन्स एक आंसर किससे मिल रहा है, फोर्थ से, a का फोर्थ से हुआ, ओके। b क्या दिया है भाई, b का नाम बोल, क्या दिया है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है जी, जल्दी बोलो बच्चों लोग, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, याद रखिएगा इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, या चेंज इन मोमेंटम को आगे पढ़ेंगे। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, इसका हो गया टी, तो सो डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 1, ये हो गया आपका इम्पल्स का डायमेंशन। देखिए किससे मैच कर रहा है, सी पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो, पावर का फॉर्मूला होता है जी सिंपल, वर्क डन बाय टाइम को बोल सकते हैं, वर्क डन का डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस ml स्क्वायर t माइनस 2, और टाइम के लिए t, तो ओवरऑल डायमेंशन हो गया t माइनस 3। तो देखिए बाबू पावर का डायमेंशन कौन हो रहा है, देख लीजिए, मैच करवाते जाइए। एंड लास्ट डी नंबर है आपका क्या है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है जल्दी बोलिए, याद होगा एम आर स्क्वायर को बोलते हैं, एम मास, आर का मतलब एल स्क्वायर, ये हो गया डायमेंशन। तो आप लोग प्लीज मैच करके हमको ऑप्स क्या होगा सर, कमेंट्स में आंसर दीजिए कौन सही है, मिला लीजिए ना रे मेरे भाई। ओके अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2025 में 29 जनवरी जे मेंस शिफ्ट 2, टफ नहीं है बच्चे, टफ नहीं है, समझे, दिल लगाना सीखिए, दिल लगाना सीखिए सर, फिजिक्स है, ऑटोमेटिकली आपका अच्छा मार्क्स होगा, अच्छा रैंक होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला बोला यंग्स मॉडुलस, अरे भाई यंग्स मॉडुलस होता क्या है, जस्ट अभी याद रखो बाबू, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
अभी स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ये जान लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, जस्ट याद रखिए, अभी जस्ट याद रखिए, फोर्स बाई एरिया को बोलते हैं। इसका कहानी और है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फिगरेशन, यानी जस्ट अभी याद रखो डेल एल बाई एल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डेल एल बाई एल। अब देखो डेल एल बाई एल लेंथ है ना, लेंथ का रेशियो हो रहा था, ये होगा डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा स्ट्रेन का, याद रखिएगा बच्चे लोग। अब स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, जल्दी बोलिए। फोर्स का डायमेंशन सभी कोई पढ़ रहा है, एम एल टी पे पावर -2, एरिया का हो गया एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल, तो हो गया एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। ये हो गया डायमेंशन स्ट्रेस का, स्ट्रेन का कुछ नहीं है। तो सो यंग्स मॉडुलस का भी कितना हो गया सर, एम एल -1 टी पे पावर -2, ये हो गया डायमेंशन किसका, यंग्स मॉडुलस का। अब निकालना टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी बोल, कोई बोलो सर। टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है मेरा, याद रखिएगा सर, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस वेक्टर। अभी जस्ट ऐसे याद रखिए, एफ इंटू आर। एफ का डायमेंशन एम एल टी -2, आर का एल, तो क्या हो गया सर, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। ये हो गया डायमेंशन किसका, टॉर्क का। मिलाइए, मैच करवाते जाइए, मैच करवाते जाइए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सभी को पता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लास्ट डे हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग किए थे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए एफ इक्वल टू याद है ईटा ए इंटू डी बी बाई डी एक्स किए थे। तो ईटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा, एफ इंटू डी एक्स बाई ए इंटू क्या हो गया मेरा, डी वी। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2, डी एक्स का एल, एरिया का एल स्क्वायर, इसका होगा डी बी का क्या होगा सर, एल टी -1। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, एम एल -1 टी -1 आएगा, देख लीजिएगा, मैच करवा लीजिएगा। और जी का डायमेंशन निकालो भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबको अभी कुछ देर पहले ही कैलकुलेशन किया। तो जी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, देख लीजिए, जिसको नहीं याद है प्लीज। एफ इक्वल टू क्या होता है सर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी इक्वल टू हो गया मेरा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। ओके, तो जी का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स का एम एल टी -2, आर का एल स्क्वायर, मास का दो एम यूज कर लीजिए, एक एम कैंसिल, तो सो m -1 एल क्यूब टी पे पावर -2। ये हो गया डायमेंशन। चलिए बच्चों, मैच करवा के हमको आंसर किसमें दीजिए, कमेंट्स में दीजिए, कौन सही है। ओके, यही तो क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना है, फिजिक्स है, मजा लीजिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक पूछ ले रहे हैं और उसके बाद इस सेशन को ऑफ कर रहे हैं। 2024-2022 क्वेश्चन क्या है, नीट का है, 2024-2022। देखो भाई 2024-2022 दोनों सेम क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। देखो एंगल जो है वो क्या होगा, प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, तो उन दोनों का क्या होता है ना, यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। इससे पहले थ्योरी क्लास में हम लोग किए थे, तो याद रखिएगा ये क्या होगा, यूनिट होगा बट डायमेंशन नहीं होगा, याद रखिएगा, ये बड़ी कॉमन क्वेश्चन आता है। डायमेंशन बट नॉट यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशन, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट बट नो डायमेंशन, ये राइट आंसर हो गया। क्या था, इजी तो था। अब देखिए इसमें भी देखिए, द क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन ऑफ दोज ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के बराबर है, तो सॉलिड एंगल का भी बोले डायमेंशन नहीं होता है। इसमें मैच कीजिए किसका डायमेंशन नहीं होता है। आप लोग पढ़े होंगे जैसे स्ट्रेन एंड आर्क, अभी कुछ देर पहले बताए, स्ट्रेन एंड आर्क है, सॉरी ये नहीं, स्ट्रेन एंड एंगल्स, स्ट्रेन डेल एल बाई एल एंड एंगल मतलब समझते हो अभी, उसका भी डायमेंशन नहीं होता है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो सो भाई बाबू लोग, कलेजा लोग, आप लोग चैनल पे पढ़े रहिए, आप लोग को इसी तरह चैप्टर्स आते रहेंगे, वीडियोस देखते रहिए, डीपीपी को सॉल्व करते रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डीपीपीज मिल जाएंगे, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। जो डाउट्स होगा चैनल पे या फिर हमारे जो पर्सनल फ़ोन नंबर है उस पर कॉल कीजिएगा, सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, प्लीज़ हमको हेल्प कीजिए। तो एकदम 100% हम हैं आप ही के लिए। ओके ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चैप्टर टॉपिक आने वाला है डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड कैलकुलेशन होगा ने, और उसके बाद होगा एरर के बाद इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह सीरीज चलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।